हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि हमारे जो सीरीज चल रही है, ये साइंस के टॉपिक चल रहे हैं। हम साइंस के जो जितने भी टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, हम जो डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। और आगे भी हम दो वीडियो में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखेगा। ये ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यदि ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यदि और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है 200 से 900 एनएम के बीच, बी है 250 से 850 एनएम के बीच, सी है 300 से 800 एनएम के बीच, और डी है 390 से 780 एनएम के बीच। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कौन से, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, मेन एग्जाम में 2005 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। याद रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका आंसर फिलहाल देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो 390 होता है, 390 से लेकर 780 एनएम के बीच होता है कि इसका दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार। याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब होती है। देखिए, मनुष्य यानी कि अपने कानों से कितने, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो जो ध्वनि जो होती है, ध्वनि की इकाई जो होती है क्या होती है, ध्वनि की इकाई होती है, इकाई की बात करें तो ये होती है डेसिबल। डेसिबल होती है क्योंकि ध्वनि को डेसिबल में ही नापते हैं। ध्वनि की जो नापी जाती है क्षमता होती है, उसकी इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। याद रखिएगा। तो जब देखिए डेसिबल से नापते हैं तो यहाँ पर बेसिकली पता है, सभी को पता है कि यहाँ पर जो डेसिबल में ही दिया है, शोर दिया है, मतलब ये क्षमता होती है कितने। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो जो क्षमता होती है मनुष्य के सुनने की क्षमता, जो सामान्य बातचीत करने वाली होती है, वो होती है कितनी, 45 डेसिबल की होती है। 45 से लेकर के 60 तक के आराम से सुन सकता है। 55-60 आराम से सुनता है। 45 उसका उसका नॉर्मल होता है, आराम सामान्य बातचीत होती है। क्लियर। और यहाँ पर यदि बात कर लें तो सबसे मतलब ये किस सीमा तक ये सुन सकते हैं मनुष्य, हमारे कान कितनी सीमा तक, कितनी डेसिबल तक ये शोर को सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 85 डेसिबल हो जाता होता है। यहाँ तक मनुष्य बड़े आसानी से, मनुष्य हमारे यानी हमारे जो कान हैं, ये शोरगुल आराम से सुन सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर जो ध्वनि होती है, इससे ऊपर ध्वनि को नहीं सुन सकते, क्योंकि इससे ध्वनि जो होती है, इससे हम मनुष्य बहरा हो जाता है, इससे ऊपर होगी। और हो सकता है। और 150, और आपको बता दें कि 150 जो ध्वनि डेसिबल होती है, 150 डेसिबल के आसपास जो ध्वनि होती है, उसकी जो ध्वनि होती है वो मनुष्य की त्वचा को जला सकती है। इतनी खतरनाक ध्वनि होती है। याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। डेसिबल से पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्वनि को किस में नापा जाता है, तो ये नापते हैं डेसिबल में। याद रखिएगा, डेसिबल में नापा जाता है। क्लियर। और एक क्वेश्चन और बनता है। जो क्वेश्चन बनता है हमारे की जो ओजोन लेयर होती है, O3, इसका फॉर्मूला होता है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो होती है, इसको किस में नापते हैं, तो ये नापते हैं, आपको बता दें, ये नापते हैं डाप्सन में। क्वेश्चन कई बार बना हुआ है डाप्सन। जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच होता है। एक तरह से छतरी की तरह काम करता है। छतरी यानी कि जो सूर्य से आने वाली यूवी रे जो होती हैं, यूवी रे पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, इनसे प्रोटेक्शन देता है पृथ्वी को। तो इससे जो क्या होता है, त्वचा रोग हो सकता है यदि ये पृथ्वी पर आती हैं। इन्हीं के कारण हमारा त्वचा रोग हो जाता है मनुष्यों में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है O3। ऑक्सीजन का ही रूप होता है। याद रखिएगा, ओजोन लेयर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख देख सकते हैं यहाँ पर आरएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। देखिए, समान ताप
एक यदि ताप समान होगा तो ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होगी? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, बी है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस और डी है सभी में समान चाल। तो यहाँ पर जैसे कि हम बता दें इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए पहले आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है, जो H2 होता है, इसका फॉर्मूला संकेत होता है हाइड्रोजन H2। ये क्या सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए इस गैस में अधिकतम जो इस हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक चाल किसमें होती है? हाइड्रोजन गैस में ही होती है, याद रखिए। लेकिन समान ताप पर हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो हल्की हल्की गैस कौन सी है? हवा हाइड्रोजन है। और अधिकतम ताप पर भी, समान ताप पर भी ये सबसे अधिक चाल ध्वनि की किस में होती है? हाइड्रोजन गैस में ही हो सकती होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य की आंख, नेत्र की बात कर रहे हैं, मनुष्य की आंख में संकेंद्रण यानी फोकसिंग होती है। ऑप्शन ए है आंख के लेंस की आगे पीछे होने की गति, बी है आंख में तरल अपवर्तनांक के परिवर्तन द्वारा, सी है आंख के लेंस की उत्तलता यानी कि वक्रता में परिवर्तन से, डी है आंख के रेटिना की आगे पीछे की गति। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर पूछ रहा है मनुष्य की जो आंख होती है, ये मतलब ये किस तरीके से फोकसिंग करते हैं, यानी फोकस यानी किसी वस्तु को देखने में किस तरह की ये गतिविधियां करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी हमारी आंखें कोई किसी वस्तु को देखती हैं, किसी वस्तु को जब देखती है आंखें, तो हमारी आंखें कभी जैसे कोई दूर रखी हुई वस्तु है तो हम आंखों को छोटे करते हैं, आंखों को छोटे करते हैं। और वो छोटे बड़े करने का काम क्या क्या रहता है? ये रहता है हमारी किसका? ये हमारी आंख की जो मांसपेशियां होती हैं इसका रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो आंख की जो मांसपेशियों को फैलाकर या सिकुड़कर लेंस की जो फोकसिंग दूरी में परिवर्तन जो किया जा सकता है वो किससे करते हैं? यही हमारी फोकसिंग दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? यहाँ पर आंख की मांसपेशियों का वक्रता यानी लेंस की उत्तलता यानी वक्रता में परिवर्तन, यानी कि मांसपेशियों को सिकोड़कर या फैलाकर हम किसी वस्तु की फोकसिंग यानी फोकस करते हैं उस पर, तभी हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कोई हलती हुई वस्तु है तो हम उसको बड़ी गौर से देखते हैं, यार आंख या बड़ी करके देखेंगे या छोटी करके देखेंगे, यानी कि आंखों को छोटा सा करके देखेंगे। आप देख सकें कोई दूर रखी हुई वस्तु है यहाँ पर नहीं दिख रही है हमें, तो मांसपेशियों का ये संकुचन होता है और फैलाव हुआ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि? देखिए आपने देखा होगा प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में प्रवेश करता है। आपने देखा है कि जैसे कि प्रकाश कोई सूर्य का प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश हो या कोई लाइट या बल्ब का प्रकाश हो, जब भी उसमें कोई थोड़ा छोटे से छेद में से आ रहा हो प्रकाश, यदि आप उसमें कोई रास्ता रख देंगे, जैसे कि मान के चलते ये हमारा सूर्य है, इससे जो प्रकाश आ रहा है, यहाँ यदि हम बीच में कुछ अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो ऐसा नहीं कि ये ऐसा होकर के ऐसे आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये प्रकाश सीधे सीधे अवस्था में चलता है। ऐसा होता तो है, ये क्यों होता है, ऐसा प्रतीत क्यों होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या ये हो सकता है? देखते हैं। बी है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा वही हमें इसको चूज करना है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, प्रकाश परावर्तित होता है। देखिए इनमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी छोटी होती है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे छोटी होती है, ये छोटी ही होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी की बात करते हैं। चलिए, इसलिए सीधी रेखा में चलते हुए दिखाई देता है हमें, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरंगदैर्ध्य में से आंख की सुग्राही यानी सेंसिटिविटी सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है 6050 एंगस्ट्रॉम, बी है 5500 एंगस्ट्रॉम, सी है 4500 एंगस्ट्रॉम और डी है 7500 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो यूपी राजस्व निरीक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी यूपी राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है हरे और लाल प्रकाश में होती है, सॉरी लाल नहीं पीले प्रकाश में होती है, हरे और पीले प्रकाश में सबसे अधिक होती है क्या, आंख की सुग्राह्यता होती है सबसे अधिक। और जो हरे रंग की जो होती है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है हरे रंग की होती है कितनी, 5500 से लेकर के 5700 एंगस्ट्रॉम तक होती है, याद रखिएगा। और पीले रंग की जो होती है वो कितनी होती है, वो 5700 से लेकर के 5900 तक होती है, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश जो तरंग होती है ये कितनी होती है, सबसे अधिक किसमें होती है, तो यहाँ पर कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो 5500 होता है इसी में होती है, क्योंकि ये जो होती है सबसे अधिक होती है किसमें, हरे रंग में ही होती है तरंगदैर्घ्य, 5500 लेकर 5700 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बने हुए हैं, आप उनको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और उनको भी एग्जाम में लाभ हो। तो चलिए, यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। देखिए, मनुष्य जब भी कोई चीज देखता है दोनों आंखों का उपयोग करता है, क्योंकि हमारे पास दोनों आंखें होती हैं, दोनों आंखें होती है। यदि आपकी एक आंख खराब हो जाए तो आपको एक आंख से देखने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि या तो हो सकता है उसकी फोकसिंग ना बने, किसी वस्तु को देखने में उसकी फोकस ना बन पाए, या गहराई का पता ना चले सही से, या फिर उथला हुआ उसका पता ना चले, दूरी का सही से पता नहीं चलता यदि एक आंख से देखेंगे। तो आप इसमें टेस्ट करके देख सकते हैं, अपनी एक आंख को बंद करके, फोड़ मत लीजिएगा, याद रखिएगा। तो यदि हम आंख दोनों आंखों से देखते हैं तो कुछ नज़ारा अलग दिखता है और हमें बिल्कुल निश्चित दूरी का पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है, जो एक आंख की अपेक्षा दोनों आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, दोनों आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। देखिए, ये रंग तो हम पहचान लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या होता है, मुख्य कारण यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य कारण हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी है, दोनों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, ये भी हो सकता है। अगला है, इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, हो सकता है। ऑप्शन डी है, इस कारण दूरी व गहराई का एहसास होता है। देखिए, RAS और RTS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत पुराना हुआ चुका है, कई बार हुआ है, लेकिन इसको भी अवॉइड ना करें, क्योंकि हमारा मकसद ही है पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराना। क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में कर रहे हैं सॉल्व। चलिए, तो इसका आंसर की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर होएगा, मुख्य कारण क्या है इसका, इसका मुख्य कारण है दूरी। इसकी देखिए, मैंने बताया था किसी दूरी को आप देखेंगे तो एक आंख से कुछ और दिखेगी और दोनों आंख से कुछ और दिखेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, आप देख सकते हैं आंख बंद कर किसी गहराई को देखना, वो गहरा आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, हो सकता है कम लगे या और गहरा लगे, और दोनों आंखों से देखना तो आपको बिल्कुल चलने में भी आसानी होगी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि मनुष्य जो देखने की न्यूनतम जो क्षमता होती है वो कितनी दूरी होती है, जो सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, जो न्यूनतम दूरी की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 25 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, क्यों हो जाएगा, क्योंकि
कि जो आंख जिस न्यूनतम दूरी पर आंख अधिकतम समंजस क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, उसे हम आंख का क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। यानी कि आप किसी वस्तु को अपनी आंख के पास लाइए, दूर, थोड़े दूर रख करके आप वस्तु को पास में लाइए और उसको धीरे धीरे पास में लाते जाइए, जहां से आपका दिखना बंद हो जाएगा, यानी थोड़ा धुंधला सा दिख जाएगा, तो वही आपकी दूरी रहेगी देखने की, मतलब अच्छी तरह से। मतलब एक न्यूनतम दूरी का मतलब ये होता है कि ऐसी दूरी, जैसे कि ये आप है और न्यूनतम दूरी ये कोई वस्तु है। न्यूनतम दूरी का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं तो इस चीज को देखने में आपका कोई सिर दर्द, जैसे कोई चीज जैसे पास में आई तो आपका सिर थोड़ा चकरा से जाता है, यानी कि थोड़ा सिर सा दर्द करने लगता है। लेकिन ऐसी दूरी स्थित होती है, ये मैक्सिमम जो मिनिमम होती है दूरी, ऐसी दूरी जिससे हम आसानी से देख सकते हैं, जिससे हमें कोई आंखों पर कोई इफेक्ट ना पड़ता है, यही होती है न्यूनतम दूरी। तो सामान्य आंख की जो लिए जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर ही होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अधिक जिस अधिकतम दूरी तक आंख बिना समंजस या क्षमता लगाए वस्तु के स्पर्श देख सकती है, उससे उसका दूरस्थ बिंदु कहते हैं। याद रखें, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आता है दृष्टि दोष मायोपिया। देखिए मायोपिया एक वर्ड मिला है हमें, इसका आपने पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस पर आधारित क्वेश्चन है ये। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, ऑप्शन ए है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, बी है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, सी नजदीक एवं दूर स्थित वस्तु को दोनों को, और डी है ना ही नजदीक की और ना ही दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखिए मायोपिया का मतलब होता है, सबसे पहले आपको बता दें, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या यूज करते हैं, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, अब वो होता क्या है पहले आप ये समझिए। निकट दृष्टि दोष में उसे पास की जो वस्तुएं हैं वो देख सकता है, लेकिन और दूर की जो वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती है, ये होता है निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो निकट दृष्टि को ही मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगला हम अब इसमें होता है मायोपिया है, तो एक तो निकट दृष्टि दोष हो गया, और अब आता है एक कौन सा आता है, ये आता है ये दूर दृष्टि दोष आता है। तो इसके बारे में कैसे डिस्कस करें, देखिए अब दूर दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए जो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और वही प्रकाश लौटकर पूरी तरीके से बाहर आ जाए। और बाहर हमें दिखाए कैसे, क्योंकि जो अंदर जो प्रकाश गया है वो चमकेगा, अंदर की वस्तु जो हमें चमकेगी, इसका मतलब ये होता है कि वो परावर्तन कर रहा है। अब पूर्ण तरीके से वो चारों तरफ से चमके तो वो पूर्ण तरीके से क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है। जैसे कि कोई हीरा है, हीरे क्या है, जैसे कि हीरा आपने देखा होगा ये कैसा होता है, ये ऐसा ही कुछ इस तरह से होता है हीरा। जैसे प्रकाश कोई पड़ता है इसमें, तो इसका जो 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 परत होती है इसमें,
ये आपस में इधर उधर टकरा के वापस रिफ्लेक्ट करती है हर तरह से, कहीं से भी आए तो रिफ्लेक्ट कर देता है हर तरह से। इसीलिए ब्रो जो जो होता है हमारा क्या, ये हीरा जो होता है इसीलिए चमकता है, हर तरीके से हर परत द्वारा उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है प्रकाश को, और अंदर एक भी प्रकाश नहीं रहता है। इसीलिए हमें ये जो रहता है, ये हीरा जो रहता है ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हीरे से कांच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पर परिवर्तन की कुछ शर्तें भी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर हम आपको बता दें। शर्तें क्या होती हैं? जो प्रकाश की जो किरण होती है, जो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश किरण होती है, ये सघन माध्यम से, यानी कि सघन माध्यम से, माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाए। अर्थात कह सकते हैं कि प्रथम माध्यम सघन होता है और दूसरा माध्यम हमारा क्या होता है, ये आपतन कोण वाला होता है, विरल होता है। ये आपतन कोण यानी कि परावर्तन कोण के ये हमारे जो सघन माध्यम में आपतन कोण होता है का मान को क्रांतिक कोण से अधिक होता है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हीरे से कांच, यानी कि जल से कांच में तो होगा नहीं, ये जल से कोई प्रकाश जाए कांच में तो ऐसा तो कांच तो होता नहीं, कांच तो बिल्कुल पारदर्शी होता है, ये तो चमकता है नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर वायु से जल में भी नहीं होता और वायु से कांच में भी नहीं होता। ये हीरा सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा आज का यही क्वेश्चन लास्ट है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आज थोड़े क्वेश्चन कम है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो क्वेश्चनों को जरूर एंजॉय करिएगा, देखिएगा, अच्छा पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर के, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। और भी क्वेश्चन यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेंगे, आपको बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसे इसके ऑप्शन ए है आयाम से, बी तरंग दैर्ध्य, सी तीव्रता से, डी है वेग से। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है किसमें, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ 2012 में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी की बात कर लेते हैं। तरंग दैर्ध्य जो होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित करता है किससे होता है, ये तरंग दैर्ध्य से होता है। अब यहाँ पर कुछ तरंग दैर्ध्य हैं, प्रकाश जो है इनका, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है इनकी थोड़ी एंगस्ट्रॉम में कुछ देख लेते हैं, कितना होता है इनका, कितने कितने से बीच होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ तरंग दैर्ध्यों की। देखिए प्रकाश का रंग आपने देखा होगा, ये तो देखा होगा, ये जो इंद्रधनुष होता है इसमें कितने 7 रंग होते हैं। कौन सा? बैजानी, हैप्पी नाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी सबसे फर्स्ट होता है, बी आई बी जी वाई ओ और आर। बी से हो जाएगा वायलेट कलर, यानी कि बैगनी कलर, और ये हो जाएगा हमारा जामनी कलर, और ये हो जाएगा नीला कलर, ब्लू कलर बोलते हैं, हरा हो जाएगा ग्रीन, येलो हो जाएगा, और ये नारंगी हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये रेड कलर का होता है। ये इसकी बात कर लेते हैं, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है ये कितनी होती है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और इसका जो होता है, जो 4500 से लेकर के 5000 के आसपास होता है। याद रखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे हुए हैं। और इसका जो होता है 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5-5 हजार का यहाँ तक तो अंतर रहेगा। और आगे जो हमारा ग्रीन कलर का होता है इसमें 5500 से लेकर के कितना हो जाएगा, 5700, जैसे कि हमने बताया तभी आपने पहला क्वेश्चन ये था हमारा यही था क्वेश्चन। चलिए और येलो कलर की देख लेते हैं, तो 5700 से हो जाएगा 5900 तक एंगस्ट्रॉम। और ऑरेंज कलर हो जाएगा 5900 से लेकर के 6200 तक, याद रखेगा। और 6200 से हो जाएगा 7600,
एंगस्ट्रॉम था। ये कलर के एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये तरंगदैर्घ्य इसमें नापी जाती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक किसकी होती है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश जो दृश्य प्रकाश के रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। बैंगनी की यहाँ पर देख सकते हैं लाल रंग की सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसी हिसाब से हमारा जो पहले ऑप्शन था वो कितना था, वो हमारा था, ये हमारा वो जो 5500 के आसपास था, ये 5500 एंगस्ट्रॉम ही था, जो हमारा ऑप्शन था। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 66 था ये। देखिए यहाँ पर सबसे तरंगदैर्घ्य में आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, किसमें होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और नए